तो हम लोग कस्टमर का डाटा कैसे कलेक्ट करें, तो आप अपने कस्टमर के डाटा का यूज कैसे कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि यह सब करने से क्या फायदा होगा, तो ऐसा ही करके कई सारे बिजनेस बहुत ग्रो कर रहे हैं। आप अगर ये करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल करिए, और नहीं करने की सोच रहे हैं तो कोई बात नहीं है, बाकी सारे बिजनेस ग्रो करेंगे और आप वहीं के वहीं रह जाइएगा। इसकी क्या जरूरत है, इससे क्या फायदा होगा? दोस्तों, अगर कोई ग्राहक आपके पास आकर के आपसे कोई प्रोडक्ट परचेज किया है या कोई सर्विस लिया है और आपने ग्राहकों के साथ अच्छा बिहेव किया है, उन्हें अच्छा प्रोडक्ट सर्विस दिया है, तो बहुत संभावना होती है कि वो ग्राहक दोबारा लौट करके आएंगे। और अगर आपने उनकी लिस्ट बना के रखी है और आप उन्हें याद दिलाते हैं कि आपके पास क्या सर्विस है या फिर क्या कोई डिस्काउंट चल रहा है, तो वो एक बार दोबारा आपके पास ज़रूर आने की सोचते हैं। लेकिन उन्हें ध्यान नहीं होता है कि उन्होंने कहाँ से क्या खरीदा हुआ है। इसके लिए आपको ये ध्यान दिलाना होगा कि आपने जो वो प्रोडक्ट खरीदा था ना, वो हमारे यहाँ से खरीदा था, और जो हमने अच्छी सर्विस आपको दी थी ना, वो आपको याद होगा। आप आइए दोबारा, और अच्छी सर्विस मैं आपको दूंगा। तब जाकर के ग्राहक को लगता है कि चलो, क्योंकि ग्राहक का दिमाग का मेमोरी बहुत कम होता है, क्योंकि काउंटर इतने सारे हैं। आप जो प्रोडक्ट बेचते हैं उसके हज़ारों काउंटर होते हैं, और ग्राहक जहाँ जहाँ से गुजरता है वो ज़रूरी नहीं है कि आपसे ही परचेज़ किया हो, वो कई काउंटर से परचेज़ किया हो। याद क्या रहेगा? जो याद दिलाएगा। एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, एडवर्टाइजिंग में दिन भर ऐड चलते रहता है। आपको ध्यान होता है आपने वो साबुन यूज़ किया है, फिर भी दिन भर ऐड चलते रहता है। क्यों? क्योंकि वो आपको ध्यान दिलाता है, आपके ध्यान को हटाने नहीं देता है अपने प्रोडक्ट से। आप ध्यान रखिए हमारे प्रोडक्ट को बिल्कुल, और अगली बार जब कोई प्रोडक्ट लेना हो तो हमारा ही प्रोडक्ट लीजिए। ऐसा बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, तो आप किस खेत की मूली हैं? ये काम आपको भी करना चाहिए। आपको भी अपनी प्रोडक्ट और सर्विस का ध्यान दिलाते रहना चाहिए अपने कस्टमर को, अपने कस्टमर के दिमाग में घुसाते रहना चाहिए, बताते रहना चाहिए कि आप ये प्रोडक्ट बेचते हैं, आप ये सर्विस देते हैं, और एक बार दोबारा बुलाइए, उन्हें फिर से वो सर्विस दीजिए। तो हम लोग कस्टमर का डाटा कैसे कलेक्ट करें? कोई भी कस्टमर जब आपके यहाँ कुछ परचेज करता है तो आप उसका इनवॉइस जनरेट करते हैं, और जब इनवॉइस जनरेट करते हैं तो आप उनका नाम लिखते हैं, और साथ ही साथ आप उनसे उनका मोबाइल नंबर भी मांग लीजिए कि उस बिल में मेंशन करना है। उससे आपका डाटा उपलब्ध हो गया। और अगर कोई कस्टमर आपके यहाँ से कुछ परचेज नहीं करता है तो उन्हें कोई कूपन दे दीजिए, उन्हें कोई 5% का या 2% का अगली बार जब वो आएंगे तो उन्हें वो डिस्काउंट मिलेगा। एक कूपन दे दीजिए, उसके बदले उनसे कुछ डिटेल्स लिखवा लीजिए रजिस्टर में, नाम और मोबाइल नंबर सिर्फ, और एक कूपन उन्हें दे दीजिए 5% का डिस्काउंट। वो हर बिजनेस में आपको उतना स्पेस होता है कि आप अपने कस्टमर को 5% का डिस्काउंट दे सकते हैं। कोई ग्राहक एक बार आपके पास काउंटर में आया, वो कल आएगा कि नहीं आएगा वो कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि उसने आपके यहाँ से कुछ परचेज नहीं किया है। तो जो ग्राहक नहीं आने वाला है और वो अगर आपके पास आता है तो आप उसको 5% का डिस्काउंट बढ़िया से दे सकते हैं, क्योंकि वो ग्राहक जो नहीं बनने वाला था वो आपका बन गया। तो आप एक लकी ड्रॉ कूपन या फिर डिस्काउंट कूपन के रूप में आप उन्हें दोबारा अपने काउंटर पर बुला सकते हैं, और इसी बहाने आप उनका डिटेल्स भी अपने रजिस्टर में मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि यह सब करने से क्या फ़ायदा होगा, तो ऐसा ही करके कई सारे बिजनेस बहुत ग्रो कर रहे हैं। आप अगर ये करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल करिए, और नहीं करने की सोच रहे हैं तो कोई बात नहीं है, बाकी सारे बिजनेस ग्रो करेंगे और आप वहीं के वहीं रह जाइएगा। आप चाहे जो भी काम कर रहे हो, इस सिस्टम को अपने बिजनेस में लागू कर लीजिए, इसका आपको भरपूर फायदा मिलेगा। तो आप अपने कस्टमर के डाटा का यूज़ कैसे कर सकते हैं? आप अपने कस्टमर के मोबाइल नंबर पे मैसेज भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप पे भेजते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट की पिक्चर्स भी डाल सकते हैं, साथ ही साथ कुछ डिस्काउंट कूपन या फिर आपके यहाँ कुछ डिस्काउंट चल रहा है तो उससे रिलेटेड भी जानकारी दे सकते हैं। या अगर वो व्हाट्सएप पे उपलब्ध नहीं है तो आप उन्हें मैसेज भी कर सकते हैं, और मैसेज में ये लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ 1 महीना तक जो भी परचेस करेंगे 2000 रुपये का आइटम, उनको 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे ही आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड डिस्काउंट बना लीजिए और उन्हें अपने दुकान पे वापस बुलाइए। ऐसा अगर आप करते हैं तो 100 में से 10 ग्राहक तो बिल्कुल आपके काउंटर पे आएंगे ही आएंगे। और अगर 100 में से 10 ग्राहक आते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा नंबर है।
क्योंकि 100 में से 3 ग्राहक जिनके यहाँ आ जाते हैं एडवर्टाइजिंग के माध्यम से, वो बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो करता है। और अगर आपके बिजनेस में होम डिलीवरी की भी संभावना है तो ये आपके बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो करेगा। आप एसएमएस के द्वारा या फिर व्हाट्सएप पे आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स भेज सकते हैं और उनसे ऑर्डर देने को बोल सकते हैं, और जो भी ऑर्डर दे आप उसकी होम डिलीवरी करा सकते हैं, जिससे कि आपका बिजनेस और ज़्यादा ग्रो होगा। और अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस में इस तरह की सुविधा लेने की कोई संभावना नहीं है तो आप मुझे कॉल करिए। मैं बताऊंगा कि कोई भी बिजनेसमैन इस तरह की सुविधा का लाभ उठा सकता है। ग्राहकों का लिस्ट बनाना दुनिया के किसी भी बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, ये मैं आपको बताऊंगा। आप मुझे कॉल करें, आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपको डिटेल्स पूरी तरह से समझाऊंगा कि आप जो बिजनेस करते हैं उसमें आपको ये फ़ायदा कैसे देगा, आप कैसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और उसका यूज़ करके आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस में कोई संभावना नहीं है तो आप ज़रूर मुझे कॉल करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बिजनेस, जय भारत, नमस्कार।